हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। एंड आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं, सभी विशेज़ को पूरा करें। दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को विदाउट एनी फर्दर अडू। आज की जो ये रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके अंदर वो ऐसी क्या स्पेशलिटीज़ हैं, आपके अंदर वो ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से लोगों की नज़रों में आप रहते हो, या फिर लोगों के बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन मिलती है। आप हमेशा उनकी नज़रों में रहते हो। ऐसी क्या वो स्पेशल क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, उन सभी को आज हम इस रीडिंग के थ्रू कवर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, इसलिए इसको लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर योर स्पेशलिटी? आपके अंदर वो क्या खासियत है जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, या फिर आपको लोगों के बीच में काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है। लेट्स सी, आपके अंदर वो क्या खासियत है। ठीक है, लेट्स सी, आपके अंदर वो क्या क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप सभी लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो। लेट्स सी, आपके अंदर क्या खासियत है। फर्स्ट कार्ड इज़ द 9 ऑफ वैंड, 7 of Pentacles, the Hermit, 6 of Wand, the Chariot and the Ace of Cups. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कोई भी एज सच स्पेशल ज़ोडिएक साइन नहीं है जिसको हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर सभी ज़ोडिएक साइंस हैं, सारे के सारे एलिमेंट आए हुए हैं यहाँ पर। अंडर नीडर एक मुझे यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। सो आपके कार्ड्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर काफ़ी सारी हिडन क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, कुछ ऐसी क्वालिटी भी है आपके अंदर जो आपने अभी तक लोगों के सामने शोकेस करी ही नहीं है, लेकिन स्टिल आप उन हिडन क्वालिटीज़ की वजह से भी लोगों के बीच में ना हमेशा छाए रहते हो, या फिर आप एक बात करने का उन लोगों के बीच में टॉपिक होते हो। ठीक है, आपने जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि सारी ही छुपा कर रखी हैं। कुछ एक जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है उनको आपने छुपा कर रखा हुआ है, और आप उनको बिल्कुल भी दूसरों के सामने ज़ाहिर नहीं होने देते। लेकिन जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, जब भी आपको लगता है कि अब मुझे अपनी क्वालिटी बाहर लानी है या फिर इसका यूज़ करना है, तो आप उसको यूज़ करते हो और आप छा जाते हो लोगों के बीच में। ठीक है, आप हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हो, आप लोगों की नज़रों में आ जाते हो। आपकी पर्सनैलिटी उस पर्टिकुलर क्वालिटी को यूज़ करने से काफ़ी आई कैचिंग बन जाती है। ठीक है, आप बहुत सीक्रेटिव किस्म के इंसान भी हो सकते हो। आपने अपनी काफ़ी सारी चीज़ें, अपनी काफ़ी सारी क्वालिटीज़, अपने काफ़ी सारी एजेंडाज़, या फिर बोल लो कि आप जो लाइफ में करने वाले हो या फिर आपने कर चुके हो, और वो आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करें, ऐसी चीज़ों को काफ़ी ना छुपा कर रखा हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, आप ना थोड़े मिस्टीरियस साइड में भी हो, काफ़ी मिस्ट्री हैं आपकी लाइफ में, और या फिर आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड। अब बात करते हैं आपके अंदर वो ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में छाए रहते हो। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर काफ़ी लोग थोड़े इंट्रोवर्ट किस्म के लग रहे हैं। इंट्रोवर्ट किस्म के नहीं हैं तो आप लोग ना सिचुएशनल इंसान हो सकते हो। इट मीन्स जब आपको दिखता है कि सिचुएशन अब इस तरीके की है कि अब मुझे अपनी इंट्रोवर्ट साइड इनके सामने रखनी चाहिए, तो आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो। जब आपको लगता है कि अब मुझे अपनी एक्सट्रोवर्ट साइड इस इंसान के सामने रखनी चाहिए, तो आप एक्सट्रोवर्ट हो जाते हो। इट मीन्स आप इंसान को देखकर, आप सिचुएशन को देखकर अपने मूड को डिसाइड करते हो। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप बोर्न ही इंट्रोवर्ट हो या बोर्न ही एक्सट्रोवर्ट हो, नहीं। आप सिचुएशन को देखकर, आप लोगों को देखकर अपनी जो साइड है, अपने जो डीप डाउन आपके जो इमोशंस हैं उनको सामने प्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी आपके अंदर खासियत है जिसकी वजह से आप टाइम टू टाइम उस टाइम के अकॉर्डिंग प्रॉपर रिस्पॉन्स हर चीज़ का कर पाते हो। आपके पास
उस चीज़ का एक प्रॉपर रिस्पॉन्स रहता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि अब मुझे किस तरीके से बिहेव करना है, अब मुझे किस तरीके से इस इंसान के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है, ठीक है। और ये क्वालिटी हर किसी के अंदर नहीं होती, ये क्वालिटी हर कोई नहीं रख सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्कुल ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों की नज़रों में आते हैं नेगेटिव वे से, ठीक है। वो कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन आपके अंदर वो वाली क्वालिटीज़ नहीं है। आप सिचुएशनल इंट्रोवर्ट हो सकते हो, सिचुएशनल एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो। जब आपको जो साइड अपनी दूसरे के सामने रखनी है, आप वो ही रखते हो, ठीक है। आप अननेसेसरी किन्हीं भी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है, जब तक आपको बुलाया ना जाए या फिर जब तक आपसे राय नहीं ली जाए, आप अपनी टांग भी फालतू चीज़ों में नहीं अड़ाते हो, जिसकी वजह से भी लोग जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी ना उनकी नज़रों में आई कैचिंग बनती है, क्योंकि आप सिर्फ उतना ही बोलते हो या फिर आप सिर्फ उतने ही अपनी टिप्पणी देते हो जितना आपसे मांगा जाता है, ना कि कुछ एक्स्ट्रा बोलकर आप अपनी इमेज को वहाँ पर डाउन करवाते हो, ठीक है। इट मीन्स आप 4 लोगों में खड़े हो तो आप उतना ही बोलोगे जितना आपको नीड है या फिर जितना सामने वाले इंसान ने पूछा है, ठीक है। विच इज़ अ वेरी स्पेशल क्वालिटी ऑफ यू। आई डोंट नो आपकी नज़र में स्पेशल क्वालिटी है या नहीं, लेकिन इसकी वजह से ही आप जो हो ना लोगों के बीच में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हो। आपकी पर्सनैलिटी भारी हो सकती है, या तो आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हो सकते हो अपनी पर्सनल लाइफ में, या फिर आप किसी ऐसे घर से बिलोंग कर सकते हो जिस घर का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा हो। इट मीन्स कि आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके इधर आपकी मदर या फिर फादर, वो काफ़ी अच्छे इंसान हो, काफ़ी हेल्पफुल हो और वो दूसरों की मदद करने में ज़्यादा बिलीव रखते हो। तो आपके जो मदर फादर हैं या फिर उनसे भी जो बड़े हैं आपके घर में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दादा दादी जो हैं, वो भी कुछ इस तरीके की पर्सनैलिटी रखने वाले हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको भी जब देखा जाता है सोसाइटी में तो वो भी एक बहुत अच्छी, भारी और बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल क्वालिटी है आपकी। अनदर थिंग इज़, आप चीज़ों पर सोच समझकर अपनी राय देने में बिलीव रखते हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कि जाकर कुछ भी बोल दिया या फिर जाकर बिना सोचे समझे आपने अपनी राय दे दी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चीज़ों को पहले बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हो, आप चीज़ों को नाप तोल कर कैलकुलेटिव तरीके से आप उसका रिस्पॉन्स करते हो। ऐसा नहीं है कि अगर इसने अब ये बोल दिया और मुझे अपनी राय देनी है वहाँ पर, तो आपने कुछ भी जाकर दे दी, नहीं। आप चीज़ों को सोचते हो, समझते हो, फिर जाकर एक प्रैक्टिकल वे में अपना डिसीज़न देते हो। ना तो आप ज़्यादा इमोशनल होते हो, ना आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हो। इमोशनल भी अगर आप होते हो तो यू हैव अ ग्रेट पावर कि आप अपने इमोशंस को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने इमोशंस में आकर कुछ भी बोल दिया, फिर आपने इमोशंस में आकर कुछ भी चीज़ किसी के भी सामने रख दी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर इमोशनल हो तो आपके अंदर वो एनालिटिकल पावर है कि आप चीज़ों को बहुत सोच समझकर प्रेजेंट करने में बिलीव रखते हो, ठीक है। ये जो आपकी क्वालिटी है कि आप चीज़ों को पहले परखते हो, फिर अपना डिसीज़न देते हो, इसीलिए लोग आपके डिसीजंस को सुनना पसंद करते हैं। इसीलिए जो लोग हैं वो आपकी जो एनवायरनमेंट है, आपके आसपास की जो फ्रेंड सर्कल है या फिर आपका जो सर्कल है उसमें रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हो और चीज़ों को आप एक अच्छी तरीके से नपे तुले ढंग से देखने में बिलीव करते हो। ये भी आपकी एक खासियत है, ये भी आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जिसको लोग एडमायर करते हैं, ठीक है। वेरी गुड। अनदर थिंग इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत मेहनती किस्म के इंसान हो सकते हो, लोगों को पता है ये बात, चाहे आप उनको शो करो, क्योंकि मुझे ना ऐसा भी दिख रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए आप ना अपने प्लान्स, अपनी फैमिली, अपनी बिजनेस, अपने रिलेशनशिप्स, उन सभी को ना काफ़ी ज़्यादा छुपा कर रखने में बिलीव करते हो, काफ़ी ज़्यादा ना सीक्रेट रखने में बिलीव रखते हो, क्योंकि आप जब तक चीज़ों को एग्जीक्यूट ना कर लो, आप जब तक चीज़ों को पूरी तरीके से कंप्लीट ना कर लो, आप उनको रिवील करने में बिलीव बिल्कुल भी नहीं रखते। इसीलिए लोग ना हमेशा, लोगों को आपसे ना एक उम्मीद रहती है कि आप अब लाइफ में कुछ नया लेकर आओगे या फिर आप अब उनके सामने कुछ नया प्रेजेंट करोगे। लोग ना देखो किस तरीके से वेट कर रहा है यहाँ पर पेंटिकल्स के उगने का, इसने पास्ट में बहुत मेहनत करी है, तो लोगों को ना हमेशा एक उम्मीद रहती है कि आपसे आप कुछ नया ही जब भी आओगे, नया ही कुछ प्रेजेंट करोगे उनके सामने आकर, ठीक है। और वो जो आप प्रेजेंट करोगे वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि उनको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं।
अगर आप स्टूडेंट हो, मेरी रीडिंग देख रहे हो, तो उनको आपके फ्यूचर से लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अगर आप कोई एडल्ट हो, ठीक है, मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, तो लोगों को आपसे बहुत ही ज़्यादा हद तक उम्मीदें हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा लेकर आओगे जो उनको शॉक कर देगा, ठीक है। इसका मतलब लोगों को आपसे बहुत डिफरेंट टाइप की उम्मीदें हैं। इवन आप भी ऐसे इंसान हो जो हार्ड वर्क में बिलीव करता है। आप पास्ट में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क ऑलरेडी कर चुके हो। नाउ यू आर वेटिंग फॉर सम रिज़ल्ट ऑफ इट, ठीक है। आप उनके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो। जो भी आप वेट कर रहे हो, जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हो, वो बहुत पॉजिटिव सेंस में ही आपके पास आएगा, क्योंकि आपकी विल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव है। आप जो सोचते हो वो अच्छा सोचते हो, वो कुछ बुरा नहीं सोचते किसी का। तो लोगों को ना आपसे बहुत सारी चीज़ों में अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट लाने की भी उम्मीद रहती है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी को जब वो देखते हैं, उनको पता चल जाता है कि इसके अंदर ये क्वालिटी है कि ये इस काम को करके ही रहेगा, और ये जब तक इस काम को कंप्लीट ना कर लेगा, ये इसको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो लोग आपसे ना बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अनदर थिंग इज़ 6 ऑफ वैंड। इससे मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि आप आप जो किसी भी चीज़ पर डिसीज़न देते हो या फिर लोगों को राय भी देते हो, वो बहुत सोच समझ कर, बहुत कैलकुलेटिव तरीके से राय देते हो, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी भारी लगती है उनको, क्योंकि आप देखिए, आप कुछ इस तरीके से सोच समझ कर दूसरे के सामने बोल रहे हो, ठीक है। और एक साइड एक इंसान खड़ा है जो कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दे रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी भारी लगेगी उसके सामने, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ उतना ही बोल रहे हो जितना आपसे पूछा जा रहा है, आप सिर्फ उतना ही बोल रहे हो जितनी आपसे राय मांगी जा रही है, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। तो लोग आपके ना पीछे भी इस चीज़ को तारीफ़ करते हैं कि आप जो आइडियाज़ देते हो वो बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ होते हैं। आपके आइडियाज़ ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिकल वे में इंसान यूज़ कर सकता है अपनी लाइफ में, ठीक है। द चैरियट, आप चीज़ों को एक साथ लेकर चलते हो, ठीक है। इट मीन्स आप सोसाइटी में भी अगर खड़े हो, तो आपके सामने मान लीजिए 2 इंसान खड़े हुए हैं, कोई आई थिंक एक बहुत ज़्यादा नीचे स्तर पर है, एक बहुत ऊंचे स्तर पर है, तो आप कोई ऐसे इंसान नहीं हो कि जो सिर्फ उसी इंसान को प्रायोरिटी देगा कि जो ऊंचे स्तर पर है। नहीं, आप दोनों को इक्वल ट्रीट करोगे। आपके अंदर इक्वालिटी वाली भावना है, आपके अंदर बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन वाली भावना नहीं है। इवन जब आप लोगों के बीच में अपने थॉट्स भी रखते हो, तो उनको आपके थॉट्स के थ्रू ये पता चलता है कि आप इक्वालिटी में बिलीव करते हो। आप बिल्कुल भी किसी इंसान को भी नीचे दिखाने में बिलीव नहीं करते, और ये चीज़ आपको एक इंसान बनाती है, ये चीज़ आपको एक बहुत ही अच्छा ऊंचे दर्जे का इंसान बनाती है, ठीक है। तो लोग ऐसे डिस्कस करते हैं, ये भी आपकी एक स्पेशल क्वालिटी है। एंड इस चीज़ को आपका यूनिवर्स भी डिस्कस करता है कि आप किस तरीके से लोगों के बीच में बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हो, जो जैसा है आप उसको वैसे ही ट्रीट करते हो। और अपने, अगर आपको 2 इंसान आपके सामने खड़े हुए हैं, एक पैसे से बहुत ही ज़्यादा वीक है, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप दोनों को इक्वल लेकर चलोगे, ना कि किसी एक को स्पेशल प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। और आई थिंक आप बहुत हद तक ऐसे भी इंसान हो सकते हो जिसकी इक्वालिटी की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी हो जाती होंगी किसी के साथ, या फिर डिस्प्यूट्स भी हो जाते होंगे, या फिर सिर्फ क्योंकि आपको किसी के हक की, आप किसी के हक की बात कर रहे हो, आप किसी का हक भी नहीं मरने देते लाइफ में, तो आपके ना लोगों से डिस्प्यूट्स भी हो जाते होंगे इस चक्कर में। इवन आप तो ऐसे इंसान हो कि आप एक एनिमल तक को भी इक्वल समझते हो, आप उसके राइट्स को भी राइट समझते हो। तो आपकी ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशल क्वालिटी है, जिसको लोग बाग देख सकते हैं, देख रहे हैं, और आगे देखेंगे भी। आपकी यही स्पेशल क्वालिटीज़ आपको लाइफ में बहुत 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 आगे, बहुत बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाकर रोकेंगी, ठीक है। आप अपनी लाइफ में देखना कितनी ज़्यादा तरक्की करोगे अगर आपकी ये थिंकिंग है, ये माइंडसेट है आपका, तो ठीक है। एस ऑफ कप्स, आप बहुत दया भाव वाले इंसान हो सकते हो, काइंड हार्टेड हो सकते हो आप। इट मीन्स किसी को प्रॉब्लम में देखकर आप एकदम से अपनी लाइफ में ना एकदम से गुम हो जाते हो, या फिर आप किसी को प्रॉब्लम में देख ही नहीं सकते बिल्कुल भी। आप ऐसे इंसान हो कि अगर किसी को दुख में भी देख लोगे तो भागे चले जाओगे उसकी हेल्प करने के लिए। तो आपकी जो एक खासियत है, ये क्वालिटी है, इसको भी लोग बाग बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि आपके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी है कि आप इतने ज़्यादा हेल्पफुल हो, लोगों की हेल्प करने के लिए एकदम तैयार रहते हो, ठीक है। विदाउट दूसरी बार सोचे, ठीक है, कि आप दूसरी बार सोचो, आप एकदम उसकी हेल्प करने के लिए कूद पड़ते हो, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। 10 ऑफ कप्स एंड नीड द डेक मुझे जो दिखाया यहाँ पर,
आप अपनी फैमिली को साथ लेकर चलते हो, फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हो। आप अगर आप में फैमिली में भी स्पेशली आप अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो सकते हो, ठीक है। आप अपनी मदर की भी बहुत ज़्यादा केयर करते हो, फादर की भी बहुत ज़्यादा केयर करते हो, ठीक है। और आपके लिए आपकी फैमिली बहुत मायने, बहुत मैटर करती है। इवन बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। आप लाइफ की ऐसी ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो कि अगर आपको आपके बैक में, आपके पीछे आपकी फैमिली खड़ी है, तो आप बहुत हैवी से हैवी सिचुएशंस को भी हैंडल कर लोगे। इवन आई थिंक आपने बहुत सारी हैवी सिचुएशंस को लाइफ में हैंडल किया भी है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर क्या आपके अंदर वो स्पेशल क्वालिटीज़ है जो आपको सबसे अलग बनाती है। आपकी स्पेशल क्वालिटीज़ क्या हैं, देखते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ मुझे आपकी नज़र आ रही हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग आप मुझे दिख रहे हो, ठीक है। किंग ऑफ वैंड, एस ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर मुझे कार्ड्स मिल चुके हैं 5 अगेन। मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर कि आप जो चीज़ें एडमायर करते हो अपनी लाइफ में, आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो आपके आसपास लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, कलीग, आपके रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके कज़िन्स, ठीक है, ये जो लोग हैं और आप जो हो, ठीक है, इन लोगों को आपके थ्रू पहनी हुई चीज़ें, आपके थ्रू यूज़ करी हुई चीज़ें भी इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लगती हैं, या फिर आप जो चीज़ें यूज़ करते हो अपनी पर्सनल लाइफ में, इन लोगों को उन सब चीज़ों पर भी इतना ज़्यादा ट्रस्ट होता है। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस मैसेज, सो आई एम कन्वेइंग कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो चीज़ यूज़ कर रहे हो पहनने में, ठीक है, और या फिर वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो सकती है, अपनी पर्सनल केयर से रिलेटेड हो सकती है। तो आप जो चीज़ें यूज़ करते हो, जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, ठीक है, ये स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, हर किसी को शायद ये रेजोनेट ना करें, इसीलिए देखो आप जो चीज़ें यूज़ करते हो, मुझे ऐसा भी दिख रहा है बहुत हद तक इवन उन चीज़ों में भी लोगों को इतनी ज़्यादा स्पेशलिटी, इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ नज़र आती हैं कि आपसे वो लोग सजेशंस लेते हैं, ठीक है, कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, आप मुझे भी बताओ, ठीक है, आप बहुत अच्छे लगते हो, या फिर आप इस तरीके के आप चीज़ें लगा रहे हो, आप इस तरीके के लग रहे हो, तो मुझ पर भी वो सभी चीज़ें शूट करेंगी। तो इसका मतलब आप जो चीज़ें एडमायर करते हो अपनी पर्सनल लाइफ में, आप जो चीज़ें यूज़ करते हो अपनी पर्सनल लाइफ में, लोग उन सब चीज़ों पर भी इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लोग उन सब चीज़ों के लिए आपसे एडवाइस लेते हैं, ठीक है, और आपके अंदर उनको ये खासियत लगती है कि आप अपनी सारी चीज़ें उनके साथ कन्वे कर देते हो ईज़िली, और आप किसी भी चीज़ में इतना ज़्यादा भ्रम नहीं पालते, या फिर आप किसी भी चीज़ में ना इतना ज़्यादा सोच विचार नहीं करते कि अगर मैं ये बता रहा हूँ इस इंसान को तो क्या होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें भी इनके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। ये भी आपकी एक बहुत खासियत है कि आप अपनी चीज़ें कन्वे कर देते हो इन लोगों को। इट मीन्स जो पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं आपकी, और ये लोग आपसे अगर पूछते होंगे तो आप कन्वे कर देते होंगे। आप जो चीज़ पहन रहे हो वो भी स्पेशलिटी है आपकी, वो भी क्वालिटी है आपकी, क्योंकि आप पहनते ऐसी चीज़ें हो जो इतनी ज़्यादा एडमायरिंग लगती हैं लोगों को, जो इतनी ज़्यादा पसंद आती हैं, ठीक है। इवन मुझे तो ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको कॉपी भी करना चाहते हैं, या फिर आपको कॉपी भी करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, क्योंकि आप के ऊपर वो चीज़ इतना ग्लो करती है, आपके ऊपर वो चीज़ें इतना अच्छी लगती हैं, आपके ऊपर वो चीज़ें इतना सूट करती हैं कि उनको लगता है वो उनके ऊपर भी करेंगी या उनके ऊपर भी अच्छी लगेंगी। लेकिन चीज़ें उनके लिए उतनी सेम नहीं होती जितनी आपके लिए हैं ओब्वियसली। तो उनको लगता है आप जो चीज़ें पहन रहे हो, इवन आप जो चीज़ें कैरी कर रहे हो, वो भी आपकी एक स्पेशलिटी है, वो भी आपकी एक क्वालिटी है। आप चीज़ें इतनी ढूंढ कर लाते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो लोग बाग ये डिस्कस करते हैं आपकी स्पेशलिटी की, आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो, आप जो चीज़ें पहन रहे हो, आप जो जैसे दिख रहे हो, वो बहुत ही यूनिक लग रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रही हैं। तो ये आपकी एक स्पेशलिटी है जो लोगों को अट्रैक्ट कर लेती है, क्योंकि आपकी चॉइसेस बहुत अच्छी हैं लाइफ में, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज़ कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है लाइफ की, और आप जो चीज़ें कैरी करते हो वो बहुत ही यूनिक होती हैं। नाइट ऑफ कप्स, फुल ऑफ इमोशंस, वेरी हेल्पफुल, वेरी काइंड, ठीक है, ऐसे किस्म के इंसान हो सकते हो आप। और देखते हैं 9 ऑफ कप्स, हैप्पी रहना भी पसंद करते हो आप, बहुत
अच्छा, इस कार्ड से ना मुझे एक एनर्जी आ रही है आप लोगों की कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो सकता है, हँसने खेलने वाले इंसान हो सकते हो आप, ठीक है। कोई ऐसे इंसान नहीं हो सकते आप जो 24 घंटे सिर्फ मुंह सड़ा कर बैठा रहे या फिर बिल्कुल ही एनर्जीज डाउन हो उसकी, नहीं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो सकता है, ऑल्दो आप प्रैक्टिकल हो, आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों में बिलीव रखते हो, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देते हो, लेकिन स्टिल जब बात आती है इन्जॉय करने की, जब बात आती है लाइफ को जीने की, तो आपसे सीख सकते हैं लोग कि जिया कैसे जाता है लाइफ को। इवन इन वर्स सिचुएशन, इवन इन एडवर्स सिचुएशन, यू नो कि लाइफ को कैसे जिया जा सकता है, लाइफ को कैसे हैप्पीली आप जी सकते हो, ठीक है। सो इस 9 ऑफ कप्स के साथ यू आर फुल ऑफ लाइफ, यू आर फुल ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो सकता है, आपका बात करने का तरीका बहुत सॉफ्ट हो सकता है, ठीक है। पर्सनली मे बी कुछ एंगर इश्यूज़ हों, पर्सनली मे बी कुछ आप लोग आपकी लाइफ में चीज़ें थोड़ी अटकी हुई हों, लेकिन ज़ाहिर आप किसी को भी नहीं होने देते उन सब चीज़ों को। ज़ाहिर आप बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलता कि हाँ भाई इसके साथ में ये चीज़ें भी हैं, या फिर इसने इतने सारे इमोशंस अपनी स्माइल के पीछे छुपाए हुए हैं। नहीं, यू आर फुल ऑफ लाइफ एंड यू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आप बिलीव करते हो कि आप लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करो। आप कितनी भी बेकार सिचुएशन हो, आप सोचते हो कि पहले लाइफ को जी लिया जाए अच्छे से, वैसे भी एक दिन तो एंड हो जानी है, ऐसे भी आपकी थिंकिंग हो सकती है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड, लोग आपको अप्रोच करते हैं, लोग आपसे बोलना चाहते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी को देखकर, आपके वे ऑफ टॉकिंग को देखकर, या फिर आप किस तरीके से लाइफ जी रहे हो उसको देखकर ना लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अब यहाँ पर मुझे थोड़े फाइनेंसेस से रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इट मीन्स पैसे को सोच समझ कर उड़ाना, चीज़ें एक से एक सिलेक्ट करना लाइफ में, लेकिन बजट फ्रेंडली चीज़ों को लेना लाइफ में, ठीक है। अननेसेसरली पैसे नहीं उड़ाना, चीज़ सेविंग्स करके रखना, और अपनी सेविंग्स करके कुछ लाइफ में ऐसा ख़रीदना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लेना जो कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो, ठीक है। ऐसा भी आपकी स्पेशल क्वालिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। एक कार्ड और लेंगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबल हो सकते हो आप अपनी लाइफ में, आपकी फैमिली स्टेबल हो सकती है, आपके मदर फादर स्टेबल हो सकते हैं, या फिर आपका कोई स्टेबल बिजनेस हो सकता है, या फिर आप अननेसेसरी खर्चे ना करके अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देते हो। तो लोग बाग ना ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और आई थिंक आपकी लाइफ में कुछ अभी हाल फिलहाल में, या फिर कभी तो ऐसी सिचुएशन आई थी जब चीज़ें आपको लगा था कि बिल्कुल भी आपके अगेंस्ट ही जा रही हैं, मतलब सारी चीज़ें, और कोई भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही, बिल्कुल ख़राब सिचुएशन हो गई थी, बिल्कुल एकदम से ऐसे स्तर की सिचुएशन हो गई थी कि आपसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था आपकी फ़ैमिली में से, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन आपको लगा था कि अब सिचुएशन कभी भी हाथ में नहीं आएगी, कभी भी नहीं सुधरेगी। बट आपने अपनी सूझबूझ से, आपने अपनी दिमाग से, आपने अपने क्या बोलते हैं, अपनी इंटेलिजेंस के साथ उन सभी चीज़ों को भी अपने फेवर में कर लिया, विद इन सम डेज़, विद इन सम वीक्स, ठीक है। आपने उस सिचुएशन से भी लड़ लिए आप। तो यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा हिम्मत है, ठीक है। सो दीज आर द क्वालिटीज़ आई एम सीइंग विद द कार्ड। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छी अच्छी कमेंट करिएगा अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।